रेंट ए गर्लफ्रेंड एपिसोड नंबर 10 के शुरुआत में हमें काजुया को दिखाया जाता है जो कि सुमी के लिए वेट कर रहा था और तभी वहाँ पे सुमी भी आ जाती है। लेकिन जैसी वो काजुया के करीब जाती है वो एक पत्थर के ऊपर पैर रखती है और वो वहीं पे गिर जाती है और गिरने के बाद ही उसको काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होता है। लेकिन फिर भी जो काजुया था वो कहता है कि सुमी तो मैंने बहुत दिन हो गया तुम्हें नहीं देखा और मैंने आज तुम्हें 1 घंटा के लिए इसीलिए बुक किया है ताकि मैं तुमसे कुछ एडवाइस ले पाऊँ। और ये सुनने के बाद जो सुमी थी वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो चुकी थी, कुछ ज़्यादा ही, जो देखने के बाद काजुआ भी काफ़ी ज़्यादा वियर्ड फील करने लगता है क्योंकि वो दोनों रास्ते के बीच में ही थे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों ही एक कैफ़े में जाते हैं जहाँ पे जो काजुआ था वो ग्रैंडमा सायोरी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन सुमी को बताता है और जो सुमी थी वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, जो देखने के बाद काजुआ फिर से काफ़ी वियर्ड फील करता है। लेकिन फिर जो सुमी थी वो उससे पूछते कि क्या जो मिज़ोहारा है वो सही है, जो सुनने के बाद काजुआ बताते कि वो कह तो रही वो सही है लेकिन ये कभी पॉसिबल है ही नहीं कि वो अपना लास्ट फैमिली मेंबर को खोया है और वो दुखी नहीं है। मुझे पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है लेकिन वो कोई भी चीज़ शो नहीं कर रही है। भले ही हम दोनों ने मिलकर एक मूवी बनाया है लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एक गर्लफ्रेंड और एक क्लाइंट का है। और फिर वो बताता है कि कैसे जो मिज़ोहारा है उसके शक्ल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है, मानो कि वो किसी आइलैंड जैसा हो। और ये सब चीज़ मैं तुमसे इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से तुम उसको मेरे से काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाओगे। और ये सुनने के बाद ही जो सुमी थी वो जल्दी से अपना कॉफ़ी को ख़त्म करती है और एकदम से काजुआ को हाथ पकड़ के खींच के उस कैफे से बाहर लेके जाती है और वहाँ से सुमी काजुआ को डायरेक्टली शिंजुकू रेलवे स्टेशन ले जाती है। जो देखने के बाद जो काजुआ था वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था क्योंकि वो यहाँ पे स्टेशन में क्या कर रहा है। लेकिन फिर भी जो सुमी थी वो सारा चीज़ इनिशिएट करती है और फिर काजुआ को बताता है कि देखो हमें लाइन 1 में जाना है। और फिर काजुआ देखता है लाइन 1 और वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि लाइन 1 का जो ट्रेन आने वाला था वो सीधा बीच में जाने वाला था। और ये देखने के बाद वो पूछे कि सुमी लेकिन हम बीच क्यों जाने वाले हैं। और ये सुनने के बाद ही सुमी कहती है कि जो ओशन का वेव्स है वो तुम्हारे अंदर जितना भी वरीज है उन सबको हटा देगा। और ये सुनते ही काजुआ काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि लेकिन ये मिज़ोहारा के साथ कैसे कनेक्टेड है। लेकिन फिर सुमी कहती है कि मैं मिज़ोहारा को किसी भी हाल में हेल्प करना चाहती हूँ और वैसे भी हम दोनों वहाँ पे एज अ फ्रेंड तो जा ही सकते हैं। काजुआ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मिज़ोहारा के साथ ओशन का क्या ही मतलब बीच जाने का क्या ही सेंस बनता है। लेकिन फिर भी जो सुमी थी वो चली जाती है और अगले ही सीन में हमें दिखाया था दोनों ही ट्रेन में बैठ जाते हैं और बीच के लिए चलने लगते हैं। जो वहाँ पे काजुआ था वो काफ़ी वियर्डली बैठा हुआ था और वो सुनता है कि आगे जो उनका पैसेंजर बैठे हैं वो कहती है कि कितना सुंदर लड़की है पीछे, ये लड़का काफ़ी लकी होने वाला है। जो सुनने के बाद काजुआ और ज़्यादा शर्मा जाता है। लेकिन फिर वो सुमी की तरफ देखता है और वो देखता है कि सुमी अपने फ़ोन में कंटिन्यूसली लगी हुई थी। लेकिन फिर उसके दिमाग में ये सब भी चल रहा था कि क्या पता बीच में जाने के बाद सुमी स्विम सूट में आ जाए। और ये सब सुनने के बाद वो अपने आप को ही कोसता है और कहता है कि पता नहीं हम वहाँ पे क्यों जा रहे हैं लेकिन जो भी हो रहा है बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा है। लेकिन तभी जो सुमी थी वो अपना फ़ोन को रखती है और काजुआ कहता है कि चलो हम लोग फिंगर गेम खेलने लगते हैं। और फिर वो दोनों फिंगर गेम खेलने लगते हैं और ऐसे ही सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग फाइनली अपना बीच स्टेशन में पहुंच जाते हैं। लेकिन बीच में जाने के बाद काजुआ रियलाइज करता है कि अभी का जो सीजन है वो स्विमिंग का सीजन तो है ही नहीं। और फिर वो सुमी की तरफ देखता है और वो देखता है कि सुमी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी और वो मन में सोचता है कि शायद सुमी स्विम सूट में नहाना चाहती थी। लेकिन फिर जो सुमी थी वो एकदम से वहाँ से चलने लगती है और काजुआ उसको रोकता है लेकिन वो सुमी उसको दूर ही एक वॉच टावर की तरफ दिखाता है। और अगले सीन में सुमी उस टावर की तरफ आगे बढ़ने लगती है और बहुत ही स्पीड के साथ, जो देख के काजुआ का फट जाता है। उसे कोई आइडिया नहीं था कि सुमी उधर क्यों जा रही है लेकिन वो सिर्फ सुमी को फॉलो करता रहता है। और फिर सुमी एलिवेटर की जगह उस टावर पर चढ़ने के लिए स्टेयर्स का यूज करती है, जो देखने के बाद काजुआ का तो और हालत खराब हो जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो ये सब क्या कर रहा है। लेकिन तभी उसे नीचे से सुमी का कुछ दिख जाता है जिसकी वजह से वो एकदम दौड़ते दौड़ते उसके ऊपर चला जाता है और सबसे पहले उस टावर के ऊपर जाके पहुंच जाता है। लेकिन इतना सारा स्टेयर्स क्लाइंब करने के बाद काजुआ का हालत खराब हो जाता है। लेकिन उसी तरफ जो सुमी थी वो काफी एंजॉय कर रही थी और फिर वो काजुआ को उसी बाइनोकुलर की तरफ दिखाता है और काजुआ भी जाके उसको देखता है और काजुआ को भी अच्छा लगता है। लेकिन जो सुमी थी वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है और तभी काजुआ नोटिस करता है कि वहां पे जितने भी लड़के थे वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ आए थे लेकिन सब सुमी की तरफ ही देखे जा रहे थे। और तभी वहां पे 2 दोस्त थी, वो लोग एकदम चिल्लाते हैं और ये बस एक फन जैसा ही होता है ताकि उनको वो इको सुनाई दे। जो देखने के बाद सुमी भी चिल्लाने का अटेम्प्ट करती है लेकिन वो एकदम फ्लॉप होता है, वो चिल्ला ही नहीं पाती, उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलता। जो देखने के बाद जो काजुआ था वो जोर से चिल्लाता है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से इको करता है, जो देखने के बाद सुमी को भी काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर दोनों ही काफ़ी इंजॉय
करते हैं, लेकिन तब टाइम हो जाता है और काजुआ फिर से सीढ़ी से नीचे उतरता है और उसका हालत खराब हो जाता है। और फिर वो दोनों एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ गेम्स खेलते हैं और बेसिकली दोनों ही काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर शाम हो जाता है और दोनों ही बीच में जाके बैठ जाते हैं। जो काजुआ था वो सोचता है कि अब क्या, लेकिन तभी जो सुमी थी वो अपना सॉक्स वगैरह खोलती है और एकदम समुद्र में उतर जाती है और जो पानी था उसको फ्लैश करने लगती है। जो देखने के बाद जो काजुआ था वो थोड़ा वियर्ड फील करता है, लेकिन फिर सुमी काजुआ को भी बुला लेती है और काजुआ भी वहां पे जाता है और दोनों ही जो पानी था उसको एकदम स्प्लैश करने लगते हैं। काजुआ को काफी मजा आ रहा था, वो सच्ची में इस टाइम को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी उसका पैर एक सैंड कैसल में लगता है और वो एकदम नीचे गिर जाता है। उसका पूरा पैंट भीग जाता है, लेकिन फिर वो इस सिचुएशन में रोता नहीं है बल्कि मन खोल के हंसता है। उसने बहुत टाइम से ऐसे बच्चों जैसा मजा नहीं किया था, वो आज जितना फन कर रहा था ऐसा सालों हो गया था उसने नहीं किया। और ये सब सुनने के बाद जो सुमी थी वो काफी ज्यादा खुश थी। और फिर एकदम शाम होने ही वाला था, सूरज ढलने वाला था, तभी जो सुमी थी वो बीच पे ही लिखती है और बताती है कि पॉजिटिविटी एक स्माइल के साथ ही शुरुआत होता है। और ये सब सुन के जो काजुआ था वो काफी एनलाइट फील करता है। और फिर वो सुमी बताती है कि कैसे वो उतने भी ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन फिर वो ट्राई कर देगी वो जिसके साथ भी है वो उसके लाइफ में थोड़ा सा फन ऐड करे। और आज उसने वैसा ही किया है। जो काजुआ था वो सारा चीज के बारे में सोचने लगता है और फिर कहता है कि सुमी सच बताओ तो मैं आज का ये जो डेट है ये काफी ज्यादा एंजॉय किया। मैं लिटरली एक बच्चा बन गया था और बहुत दिन बाद मैंने ऐसे एंजॉय किया और मुझे काफी रिफ्रेशिंग भी फील हो रहा है। और ये सब सुनने के बाद जो सुमी थी वो फिर से सैंड में लिखती है कि देखो हर लड़की को ऐसा जो चीयर अप वाला फीलिंग है वो सब पसंद है और मैं श्योर हूँ कि मिज़ोहारा को भी ऐसा चीयर अप वाला फीलिंग काफी अच्छा लगेगा। और ये सुनते ही काजुआ को पूरा चीज रियलाइज होता है कि कैसे मिज़ोहारा को इतना ज्यादा तकलीफ तो महसूस हो रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा उसको वो अप्रिशिएट कर दे तो शायद मिज़ोहारा बहुत ज्यादा लाइट फील करेगी। और फिर काजुआ सुमी को थैंक यू कहता है इस अमेजिंग डेट के लिए और फिर कहता है कि तो चलो अभी हमें टोक्यो वापस चलना चाहिए। और उसी तरफ जो सुमी थी वो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि वो फाइनली काजुआ का हेल्प कर पाई थी। और फिर शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है काजुआ वापस आकर अपना जो इंटर्नशिप था, इवन अपना जो पार्ट टाइम जॉब था वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। और तुम्हें शायद याद होगा कि रुका भी उसके साथ काम करती है। तो फिर जो काजुआ था वो रुका को सारा चीज बताती है। जो रुका थी वो बताते कि देखो अगर मैं भी मिज़ोहारा की जगह पे होती तो मैं भी ये चाहती कि कोई आके मुझे काफी ज्यादा चेयर अप करे। लेकिन तभी रुका को याद आता कि काजुआ तो उसका बॉयफ्रेंड है और अगर वो चिज़ुरू के साथ गया तो वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और फिर वो कहता है कि नहीं तुम वहां पे नहीं जा सकते, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी मिज़ोहारा सिर्फ एक रेंटेड गर्लफ्रेंड है तो तुम्हें इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर जो रुका थी उसको खुद से ही रियलाइज होता है कि काजुआ कितना ज्यादा पैशनेट है। और फिर वो कहता है कि देखो आज के लिए मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला, तुम जाओ और उसको चेयर कर सकते हो, लेकिन भूल मत जाना कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और उसके बीच में ज्यादा गैप को क्लोज करने की मत कोशिश करना। और इन रिटर्न मुझे तुम अम्यूजमेंट पार्क घुमाने ले जाना। और ये सब सुनने के बाद काजुआ कहता है कि थैंक यू और मैं तुम्हें जरूर से अम्यूजमेंट पार्क लेके जाऊंगा। और फिर वो अपने बॉस के पास जाता है और कहता है कि बॉस क्या मुझे प्लीज इस महीने का पे एडवांस में मिल सकता है, मुझे किसी लड़की को चेयर अप करना है। जो सुनते उसका बॉस कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम रुका को डेट कर रहे हो, बट एनीवेज क्या तुम मुझे कोई रेस्टोरेंट वगैरह में लेके जाने वाले हो। और ये सुनते ही काजुआ कहता है कि हाँ शायद वैसा ही। और उसके बाद उसका जो बॉस था वो एकदम अलग ही मूड में आ जाता है और कहते हैं कि देखो हम लड़के सिर्फ लड़कियों को ऐसे सेटिस्फाई और चेयर करने के लिए ही बने हैं। काजुआ का बॉस एडवांस पे के लिए मान तो जाता है, लेकिन नेक्स्ट मंथ काफी शॉर्टेज था काम का, इसीलिए काजुआ को आज एक ओवर टाइम शिफ्ट लगाना पड़ा। जो काजुआ था वो अपने काम को काफी मन लगा के करता है और वो मन ही में सोचता है कि मिज़ोहारा हमेशा मेरे साथ थी जब भी मुझे नीड हुआ है और अभी मुझे उसके पास रहना ही होगा किसी भी हाल में। वो हमेशा मेरा सपोर्ट पिलर बन रही थी और अभी जब वो इतना ज्यादा पेन में है मुझे उसको सपोर्ट करना होगा। और फिर काजुआ कैसे भी अपने घर पहुंचता है और घर आने के बाद वो अपना सारा काम खत्म करता है और कहता है कि मैं उसे कंसोल करूंगा, मैं ही उसको चेयर अप करूंगा। और फिर वो अपना पूरा जितना भी ये अर्निंग था उसको देखता है और कहता है कि कल मैं मिज़ोहारा को रेंट आउट करूंगा और वो मेरे लाइफ और मिज़ोहारा के लाइफ का सबसे बेस्ट डेट होने वाला है। और फिर हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि काजुआ फाइनली अगले दिन ही मिज़ोहारा को पूरे दिन के लिए बुक कर लेता है। काजुआ काफी ज्यादा नर्वस था क्योंकि उस दिन के बाद से वो मिज़ोहारा के साथ ढंग से बात भी नहीं किया है। और उसी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिज़ोहारा भी एकदम सच धस के काजुआ के पास आ ही रहा था, लेकिन काजुआ के मन में एक ही बात चल रहा है कि इतना पेनफुल सिचुएशन होने के बाद भी मिज़ोहारा अपने काम पे है और जितने भी बाकी क्लाइंट है उनको कोई आइडिया भी नहीं होगा मिज़ोहारा कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है। लेकिन फिर भी मुझे इस पूरे सफरिंग के बारे में पता है और मुझे किसी भी हाल में उसको कंसोल करना ही होगा। आज पूरा दिन मैं उसके साथ रहूंगा
और मैं उसको अच्छा फील करा के ही रहूँगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस मिलता है अगले एपिसोड में, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।